आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मोहम्मद जुबैर के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, जहां यूपी सरकार को और यूपी पुलिस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंशा इससे पहले जब सुनवाई हुई थी 18 तारीख को तो जाहिर कर दी थी और यह साफ शब्दों में कहा था कि ऐसा मालूम होता है कि मोहम्मद जुबैर को फंसाने के लिए एक ही तरह के पैटर्न का यूज किया गया है। एक ही बातें एफआईआर में लिखी गई है, चाहे वो सीतापुर जेल के लिए लिखी गई हो, तमाम जगह पर यही स्क्रिप्ट के आधार पर मोहम्मद जुबैर को फंसाने की कोशिश की। और जब आज मोहम्मद जुबैर को लेकर के सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने पहले ही चरण में दोनों पक्षों को सुनने के बाद तत्काल रिहाई के आदेश दे दिए हैं। और तत्काल रिहाई के आदेश के बाद मोहम्मद जुबैर के समर्थकों में एक खास तौर पर खुशी की लहर देखी जा रही है। और वो खुशी की लहर इसलिए है क्योंकि बड़े बड़े हुक्मरान जो तानाशाह हो चुके हैं, उन्हें ये लगता है कि वो किसी को भी अपने दम पर कुचल सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद जुबैर के केस में यह साबित कर दिया कि देश में अभी संविधान जिंदा है और इसी संविधान के आधार पर लड़ाई लड़ी जाएगी तो जीत यकीनन आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मोहम्मद जुबैर को मिली है और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में आज देखने को मिला, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर जुबैर की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए मोहम्मद जुबैर को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने जुबैर को उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी 6 मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही यह भी कहा कि उस पर दर्ज सभी एफआईआर दर्ज करके उनकी एक साथ जांच की जाए। जुबैर पर कुल 7 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें से 6 उत्तर प्रदेश में दर्ज है। वे दिल्ली, सीतापुर, हाथरस और लखीमपुर में दर्ज केस में कस्टडी में है। जुबैर 2018 के ट्वीट केस में बेल के लिए दिल्ली की अदालत पहुंचे थे, लेकिन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में उत्तर प्रदेश की हाथरस कोर्ट ने 14 जुलाई को उस 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके मुताबिक जुबैर को 27 जुलाई तक जेल में ही रहने को कहा गया था। जुबैर अपने खिलाफ दाखिल केस को रद्द कराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट भी पहुंचे थे और कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति का संयम से पालन किया जाना चाहिए। तो वहीं 20,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में बेल बाउंड भरा जाएगा, उसके बाद मोहम्मद जुबैर जेल से बाहर आएंगे। ट्वीट से जुड़े नए केस की जांच भी दिल्ली पुलिस की टीम ही करेगी। तो वहीं कोर्ट में यूपी पुलिस ने दावा किया कि जुबैर कोई पत्रकार नहीं है, वो सिर्फ एक फैक्ट चेकर है। जुबैर ऐसा ट्वीट पोस्ट करता है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो। जो ट्वीट सबसे ज्यादा वायरल होता है उसका पैसा अधिक मिलता है। यूपी सरकार के वकील ने कहा कि जुबैर ने पूछताछ में कबूला कि ट्वीट करने के बदले उसे 2 करोड़ रुपए मिले हैं। मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं पर विवादित बयान देने वाले बजरंग मुनि पर पुलिस ने कार्रवाई भी की थी, लेकिन फिर भी इसने उसकी पोस्ट वायरल कराई। सुनवाई के दौरान जुबैर की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि जुबैर अभी हाथरस में न्यायिक हिरासत में है। दिल्ली केस में हमें 15 जुलाई को बेल मिल चुकी है। अब कल हाथरस में सुनवाई होगी, फिर एक केस लखीमपुर में पेंडिंग है, ऐसा ही एक केस चंदौली में लगा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने 2 जुलाई को पटियाला कोर्ट में जुबैर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाया था। पुलिस ने कहा था कि जुबैर को पाकिस्तान और सीरिया जैसे देशों से फंडिंग हो रही थी। दिल्ली पुलिस के वकील ने इस दौरान कहा था कि सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी शातिर है और सबूत मिटाने में माहिर है। आरोपी ने मोबाइल से बहुत सारे सबूत मिटा दिए हैं, जिस वजह से जांच में दिक्कत हो रही है। आरोपी प्रवक्ता मीडिया हाउस का डायरेक्टर भी है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 27 जून को अरेस्ट किया था। उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने समेत षड्यंत्र करने का भी आरोप लगाया। अब जो दावे दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए थे मोहम्मद जुबैर को लेकर के कि पाकिस्तान से फंडिंग होती है, साहब सीरिया से फंडिंग होती है, जुबैर जो है अपने सारे सबूत मिटाने का मास्टरमाइंड है, तमाम दलीलें, तमाम चीजें लगातार कोर्ट में पेश की जा रही थी, पर कोर्ट में सबूत के आधार पर बात की जाती है। जहां दिल्ली पुलिस एक भी सबूत नहीं दिखा पाई मोहम्मद जुबैर के खिलाफ, जो वो मुंह से बोलती हुई दिखाई दे रही थी। और यही गोदी मीडिया तमाम तरीके से मोहम्मद जुबैर को फंसाने के लिए कोशिशें कर रहा था, तमाम तरीके से दलीलें देता हुआ दिखाई दे रहा था कि मोहम्मद जुबैर ही नुपुर शर्मा के मामले में पूरी फसाद की जड़ है। और देखते ही देखते दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के 3 से 4 घंटे को लेकर के इधर से उधर मोहम्मद जुबैर को टहलाया जाने लगा और फिर लोगों में आशंका हुई कि मोहम्मद जुबैर की जान को खतरा हो सकता है। और फिर दिल्ली पुलिस ने दिखाया कि उन्हें तिहाड़ भेज दिया गया है। तिहाड़ में तमाम चीजें चलती रही, रिमांड पर रिमांड, कभी 14 दिन, कभी 4 दिन, बढ़ा बढ़ा करके मोहम्मद जुबैर को जेल की सलाखों के पीछे रखने की तमाम कोशिशें की जाने लगी। और जब दिल्ली पुलिस कोर्ट में सबूत नहीं पेश कर पाई तो तमाम यूपी की जगह पर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। ठीक दिल्ली पुलिस ने जिस आधार पर, जिस मामले में एफआईआर दर्ज की थी, और सारी एफआईआर एक ही पैटर्न पर चलती हुई दिखाई दी। लोगों को सुबह हुआ और सवाल हुआ कि आखिरकार ये किस तरीके की ज्यादती मोहम्मद जुबैर के साथ हो रही है, जहां जिसने मामले को भड़काया, देश में आग लगाने की कोशिश की, वो नाम है नुपुर शर्मा का। क्योंकि नुपुर शर्मा के ऊपर भी दिल्ली पुलिस ने सेम केसेस और सेम धाराएं लगाई हैं, पर नुपुर शर्मा आजाद है, मोहम्मद जुबैर जेल की सलाखों के पीछे। इन तमाम चीजों की जांच हुई तो आज मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली, जहां 20,000 के मुचलके पर उन्हें तत्काल रिहाई के आदेश दे दिए गए। आज नहीं तो कल मोहम्मद जुबैर जेल की सलाखों से बाहर आएंगे और यूपी पुलिस को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखा दिया कि जो जालसाजी करके लगातार केसों में फंसाने की कोशिश करती है। ठीक ऐसे ही डॉक्टर कपिल को भी फंसाने की कोशिश हुई, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। ठीक ऐसे ही मोहम्मद आजम खान को निशाना बनाने की कोशिश की और मोहम्मद जुबैर से भी मुंह की खानी पड़ी सुप्रीम कोर्ट के जरिए यूपी पुलिस को। और अब मोहम्मद जुबैर के नाम पर भी इसी तरीके का षड्यंत्र रचाया जा रहा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया और तत्काल रिहाई के आदेश दे दिए। जुबैर से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।